आपकी पार्टी के द्वारा विक्रमगंज में जो है परिसीमन सुधार संवैधानिक अधिकार की रैली होने जा रही है, क्या कहिएगा इस पे? इस पर आपसे बताया तो इस पर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं क्या चीज़ है। लोगों को समझाना जरूरी है ना। क्यों जरूरी है ये परिसीमन करना? इसमें देखिए, आपको तो हम संक्षिप्त रूप में बता देते हैं, मोटा मोटी बता देते हैं क्या चीज़ है। जैसे कि दक्षिण के राज्यों में चले जाइए आप। दक्षिण के राज्यों में लगभग 20 लाख आबादी पर एक सांसद है और हमारे तरफ लगभग 30 लाख की आबादी पर एक सांसद है। तो नुकसान किसका हो रहा है? इधर फंड का नुकसान किसका हो रहा है? अगर हमारे 2 सांसद रहेंगे तो फंड ज़्यादा आएगा, जी जी, विकास ज़्यादा होगा, विकास तेजी से तेईस होगा ना जी। और हमारे लोग ज़्यादा लोग पहुंच के जाएंगे वहाँ पर संसद में। और बिहार में भी सीटें बढ़ेगी तो बिहार में लोग हमारे फंड ज़्यादा आएगा और विधायक भी ज़्यादा होंगे, तो बिहार का विकास भी तेजी से, विकास भी दोगुना रफ्तार से होगा। तो आपके तो नेता राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए में है, तो डायरेक्ट भी बात को पहुंचा सकते थे, लेकिन रैली के माध्यम से आप लोग ये बात को पहुंचाना चाह रहे हैं सरकार को। देखिए, हमारे नेता के बारे में बिहार के सभी लोग जानते हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जो कि सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहते हैं। सड़क पर रहते हैं फिर वही आवाज़ उठाते हैं, सदन में जाते हैं फिर भी वही आवाज़ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि सदन में जाने के बाद ये निश्चिंत हो जाते हैं। आपने देखा शिक्षा सुधार, हल्ला बोल, दरवाज़ा खोल, कोलेजियम सिस्टम, हम लोगों ने तरह तरह के कार्यक्रम किए हैं। और ये देखिए कोलेजियम सिस्टम, जिस समय हमारे नेताजी ने कोलेजियम सिस्टम पर आवाज़ उठाए थे उस समय लोग क्या बोल रहे थे, ये क्या चीज़ है, ये वे लोग जागरूक नहीं। देखिए, आज हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा भी बोला जा रहा है कि नहीं, कोलेजियम सिस्टम में सुधार होना जरूरी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने बोला कि नहीं, कोलेजियम सिस्टम में सुधार होना जरूरी है। अब सभी लोग बोल रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम में सुधार होना जरूरी है, तभी आम लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज बनने का रास्ता साफ होगा। कहा जा रहा है कि ये रैली नहीं, एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग विक्रमगंज में। नहीं नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ऐसे विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है। शाहाबाद वो धरती है जहाँ से बड़े बड़े सुरमे निकले हुए हैं और एक मैसेज भी दिया जाएगा शाहाबाद का धरती से। और लोकसभा में आपने देखा कि हमारा नेता के साथ क्या किया गया, जी, किस साजिश के तहत उनको चुनाव हराया गया। तो अब वो उस पर चर्चा करना तो बेकार, वो पीछे छूट गया। और शाहाबाद का धरती इसलिए चुना गया है कि शाहाबाद से ही हम लोग मैसेज देंगे। ये रैली पटना में भी हो सकती थी। जी बिल्कुल हो सकती थी। विक्रमगंज क्यों? विक्रमगंज देखिए, शाहाबाद की प्रमुख जगह सेंटर है विक्रमगंज, ठीक है ना, इसलिए विक्रमगंज को चयन किया गया है। विक्रमगंज में आपका कार्यक्रम, आपकी पार्टी का कार्यक्रम 25 मई को है। कहा जा रहा है कि वहीं विक्रमगंज में 30 मई को प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। जी, हमने भी ऐसा सुना है, लेकिन हम लोगों का तो पहले से ही कार्यक्रम है। मोदी जी का भी प्रोग्राम लगा हुआ है, तो उसमें भी हम लोग एनडीए गठबंधन में, तो वो भी हमारा ही है और ये भी हमारा ही है। तो ये आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं कि रैली में चलिए प्रेरित कर रहे हैं, तो जनता समझ पा रही है कि ये परिसीमन क्या होता है? जी, जनता समझ रही है और जनता को समझाया जा रहा है। और देखिए, हमारे साथ जनसंपर्क यात्रा में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री जितेंद्र नाथ जी और औरंगाबाद जिला के जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, पार्टी के हमारे भोजपुर जिला के गार्जियन श्री जगा महतो जी और जगदीशपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके बड़े भैया संजय मेहता जी, सुनील पाठक जी, राणा कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, हम सभी लोगों ने गढ़हनी प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया, लोगों को समझाया। जैसे कि भियाड़ी गए, बहरपुर गए, महतिम टोला गए, डिहरी गए, सभी लोगों ने, सभी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर 25 मई को विक्रमगंज चलने के लिए बोले हैं। और हम लोग जहाँ एक गाड़ी के लिए सोच रहे थे, वहाँ पर लोगों ने 2-2 गाड़ी का डिमांड कर दिया। लोगों में उत्साह है। आप एक मजबूत प्रखंड अध्यक्ष भी जाने जाते हैं। लगभग कितने लोग जाएंगे आपके प्रखंड से? देखिए, हम तो आपको पहले ही बताएं कि
युवा के प्रखंड अध्यक्ष थे, उसके बाद अभी हम मेन के चल रहे हैं। तो हमारे साथ लगभग गढ़हनी प्रखंड से 200 से 250 लोग जाएंगे। सीट की चर्चा काफ़ी हो रही है कि कितने सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, सीट पर चर्चा के लिए तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग प्रखंड अध्यक्ष हैं ना जी। तो ख्वाहिश तो होगा ना। आगे के जो ऊपर के लीडर हैं, जो हमारे नेताजी सीट के लिए अपना वहाँ पर जो गठबंधन में बात करेंगे वो करेंगे। तो आप हम लोग तो तैयारी पूरे विधानसभा में है। मजबूती के आधार पर आपको सीट तो मिलनी चाहिए ना, जितनी आपकी मजबूती होगी उतनी। देखने वाले ने देख लिया हम लोग कितने मजबूत हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, हमारे पार्टी कितनी मजबूत है ये किसी से छुपा नहीं है। हमारे पार्टी में जो लोग हैं कर्मठ लोग होते हैं। हमारे पार्टी कई बार खड़ा हुई, क्यों खड़ा हो जाती है? हम लोग कर्मठ आदमी हैं ना, और किसी से कमज़ोर नहीं है। एक और आरोप लगता है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा में जातिवाद होता है, केवल कुशवाहा का नेता है इस पार्टी में। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जातिवाद करते हैं? लोग जातिवाद करते हैं। कोलोजियम सिस्टम का जब दरवाज़ा खुलेगा तो उस समय सिर्फ कुशवाहा लोग ही जाएंगे क्या? सभी घर के लोग जाएंगे, सभी गरीब लोगों के बच्चे जाएंगे जो पढ़ेंगे। नहीं, पार्टी में जो बात है कि केवल आप लोग अपने जाति के लोगों को सम्मान देते हैं, ऐसे ऐसे विपक्ष के द्वारा। हमारे पार्टी में यादव जी नहीं है, पाठक जी नहीं है, बाबू साहब नहीं है, सब लोग हैं, ऐसा थोड़े हैं। और देखिए, बात रहा जातिवाद का, तो आपको हम सीधे सीधे भाषा में बताते हैं। मान लीजिए कि हम महतो हैं, महतो नहीं कुशवाहा समाज से आते हैं, तो हमारा बेस कुशवाहा ही रहेगा ना जी। ये झुटला थोड़े सकते हैं। हमारा मजबूती तो कुशवाहा समाज के ही द्वारा दिया जाएगा। जब हम मजबूत होंगे, जब हमारे घर मजबूत होगा, तभी तो दूसरा लोग भी हमको मजबूती प्रदान करेंगे ना। तो ये जाहिर सी बात है कि समाज से जो भी लोग जाती हैं उनको मजबूती अपने लोगों से ही मिलता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपने जाति की बात करते हैं, हम सभी लोगों के, गरीब गुर्जो अमीर, सब लोगों का आवाज़ उठाते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंदन कुशवाहा, गढ़हनी प्रखंड अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, सह विश्व सूत्री सदस्य।